तब मजा आएगा। रविंद्र दान इसके ऊपर चढ़ेगा और इसको पेलेगा। रविंद्र दान तुमको ऑक्टागन के अंदर हिमालय पहाड़ दिखाएंगे और हिमालय पहाड़ तुमको वहीं पे चढ़ाएंगे। ऐसा नॉकआउट कर देंगे कि तुम्हारे नींद में आ जाएगा कि वो हिमालय चढ़ रहा है। तो मेरे भाइयों, रोड टू यूएफसी सीजन 5 अब अपने सामने है। रविंद्र दान वर्सेस खासिब मडरोज और चुंगरेन कोरेन वर्सेस ताजिमा, ये वाली फाइट हमें देखने मिलने वाली है। पर बहुत लोगों का सवाल यही होता है कि ये फाइट हम फ्री में कहाँ देख पाए। तो ये वीडियो में मैं आपको फ्री में कहाँ पे देखा जाए और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म बताने वाला हूँ जहाँ पे यूएफसी की सारी फाइट्स देखी जाती है। डेट बताऊंगा, टाइम बताऊंगा, कहाँ पे देखनी है वो बताऊंगा। मेरे भाइयों, बिल्कुल मिस नहीं करना है आपको। इंडियन टाइम भी बताऊंगा और नेपालीज टाइम भी बताऊंगा, बिकॉज नेपाली लोगों का पूरा सपोर्ट है रविंद्र दान को और कासिम मडरोज, जो आए दिन कुछ ना कुछ नेपाल के बारे में, नेपाली लोगों के बारे में और रविंद्र धान के बारे में कुछ ना कुछ बकता रहता है। बहुत ज़्यादा ट्रैश टॉकिंग सोशल मीडिया पे आकर करता है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊंगा कि ये बंदा क्या क्या ट्रैश टॉकिंग करता है। अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के साथ ट्रेनिंग करने लग गया, इसका मतलब ये बंदा खुद को अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की समझ गया। इसको थोड़ा ब्रेक डाउन करेंगे और इस बंदे की थोड़ी रियलिटी सामने लाने की कोशिश करेंगे। और उसके साथ साथ चुंगरेन कोरेन और ताजिमा की जो फाइट होने वाली है उसका भी ब्रेकडाउन मैं आप सबको बताऊंगा। एग्जैक्टली ये फाइट कैसी जा सकती है, यहाँ पे क्या आउटकम आ सकता है और हमारे इंडिया के हीरो चुंगरेन कोरेन जीत सकते हैं क्या। और ये तीनों टॉपिक कवर करूंगा, जितना हो सके उतना ये वीडियो हाइप कर देना। और ऐसा यूएफसी और कॉम्बैट रिलेटेड अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। एम फाइट वाला। तो मेरे इंडियन और नेपाली भाइयों का एक ही सवाल है कि रोड टू यूएफसी का सीजन 5 कितने बजे नेपाल में चालू होगा और इंडिया में चालू होगा। तो यहाँ पे टाइमिंग सबसे पहले मैं बता देता हूँ और डेट्स भी बताता हूँ। 28 फरवरी को ये फाइट होने वाली है और इंडिया के टाइमिंग के अकॉर्डिंग टू दोपहर के 12 बजे से ये इवेंट का पूरा कार्ड चालू हो जाएगा और नेपलिस टाइम के हिसाब से 12:15 से ये कार्ड आपके इधर दिखना चालू हो जाएगा। और ये जो मैं बता रहा हूँ नोट करके रखो। और जो फैंस है, असली इंडियन एमएमए फैंस है, नेपलीज एमएमए फैंस है, भाइयों थोड़े पैसे खर्च कर देना पर सब्सक्रिप्शन ले लेना यार। सोनी लिव पे ये फाइट लाइव टेलीकास्ट होने वाली है और जियो टीवी पर भी होने वाली है। जिसके पास जियो का सब्सक्रिप्शन है वो यहाँ पे जाकर जियो टीवी पे ये फाइट देख सकते हैं और सोनी लिव का सब्सक्रिप्शन आपके पास होगा तो आपके लिए बहुत आसानी होगी। पर यहाँ पे मैं लिंक में डालूंगा कहाँ पे आपको फ्री में ये फाइट देखी जा सकती है। बिकॉज बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स मेरे सामने आए पर एग्जैक्टली कौन से प्लेटफॉर्म पे लाइव आपको फ्री में देखने मिलेगा ये मैं पिन कमेंट करूंगा। तो मैं चाहता हूं कि आप सब भाई मेरा पिन कमेंट देखिए, आज नहीं 2 दिन बाद पिन कमेंट करूंगा, बिकॉज वो ऐप अभी तक डिफाइन नहीं हुआ है जहां पे फ्री में लाइव देखा जाए। तो मेरे भाइयों, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपको फ्री में फाइट दिखाने की जिम्मेदारी मेरी। तो डेट याद रखना 28 फरवरी, टाइम याद रखना इंडिया के लोगों के लिए 12 बजे, दोपहर के 12 बजे और नेपलीज लोगों के लिए 12:15 दोपहर के समय। तो टाइम और डेट बिल्कुल मिस मत करना। सोनी लिव, जियो टीवी, जहां पे भी आपके पास एक्सेस है वो देख लेना। तो पूरा सपोर्ट चाहिए रविंद्र धान को और चुंगरेन कोरेन को। और मैंने टेक्निकल एनालिसिस की तो वीडियो बनाई पर ये खाशिब मडरोज खुद को समझता क्या है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। सबसे पहले तो ये नेपाल को एज अ कंट्री, नेपाल को, नेपाली लोगों को और रविंद्र धान को, तीनों को बहुत ही गंदी तरीके से ट्रोल कर रहा है। सबसे पहले तो आपको मैं बताऊंगा इसने ट्रोल करना कहां से शुरू किया। यहां पे उसने नेपाल का फ्लैग लेकर बोल दिया कि आई एम द किंग ऑफ नेपाल एंड आई एम कमिंग टू शेंघाई। मुझे सबसे पहले समझ में नहीं आता, अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की के साथ ये ट्रेनिंग कर रहा है तो ये खुद को अलेक्जेंडर वोल्कानोस्की जैसा महान फाइटर समझने लग गया क्या। ये कुछ भी नहीं है, अभी तक तो ट्रेनिंग कर रहा है, रोड टू यूएफसी में अभी अभी गया है और ये बंदा नेपाली लोगों को ट्रोल कर रहा है, नेपाल के फ्लैग को ट्रोल कर रहा है, रविंद्र धान को ऐसा ट्रोल कर रहा है। किसी भी कंट्री का फ्लैग लेकर आप ट्रोल नहीं कर सकते, ये पूरे नेशन के ऊपर आता है। वो पूरे लोगों को आप टारगेट करने की कोशिश कर रहे हो, इसका मतलब सीधा सीधा यही है। कोई भी किसी भी कंट्री का फ्लैग लेकर ट्रोल नहीं कर सकता, बिकॉज वो कंट्री का फ्लैग वो लोगों की रिप्रेजेंटेशन होती है। तो किसी भी कंट्री का फ्लैग लेना ये बहुत बड़ी गलती है। और ये यहाँ पे दूसरी फोटो डाली है और यहाँ पे बोल रहा है कि टू इजीएस्ट थिंग्स टू डू इन नेपाल, एक केओ रविंद्र धान, दूसरा क्लाइम एवरेस्ट। अरे माँ चिकने, तू करेगा एवरेस्ट क्लाइम? कभी देखा है माउंट एवरेस्ट को? कभी देखा है हिमालयस को कितना मैसिव है वो? कहाँ तुम ऑस्ट्रेलिया के बंजर जमीनों में रहने वाले, अगर इन पहाड़ों को देखोगे कि तुम भाई धरे के धरे रह जाओगे। और ये जो बंदा बोल रहा है कि इजीएस्ट थिंग टू डू इज क्लाइम माउंट एवरेस्ट, ये तो भाई सपने में ही रहने वाला है। माउंट एवरेस्ट का एक छोटा सा छोटा पत्थर भी तुम्हारे हाइट से बड़ा है यार। क्या बात करो, तुम 1.5 फुटिया हो भाई, 1.5 फुट का आदमी है तू। और यहाँ पे
ईज़ीएस्ट थिंग बोल रहा है क्लाइंब एवरेस्ट। अरे यार, खाने-पीने की बात नहीं है, शेरपा और गुरखाओं का काम है वो सब। आपका काम नहीं है माउंट एवरेस्ट चढ़ना, माँ चिकने। और इसको और एक ईज़ीएस्ट थिंग लगती है केओ रविंद्र दांत। सी रविंद्र दांत ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया इस बंदे को। सबसे स्मार्ट मूव। मैं बोलता हूँ जो फाइटर्स ट्रैश टॉक करते हैं, जो बंदे ट्रोल करने की कोशिश करते हैं, उनको ऑक्टागन के अंदर जवाब मिलता है। और बिल्कुल वैसे ये यार, ये दुनिया ना हम्बल करने पे बैठी हुई है। ये दुनिया का जो चक्र है ना, वो सबको हम्बल करता है और दुनिया का चक्र कुछ ऐसा ही है। जो बंदे ट्रैश टॉकिंग करेंगे, जो ट्रैश टॉकिंग करते थे, वो सब यहाँ पे हम्बल हुए हैं। ऑक्टागन है ना, वो सबके साथ जस्टिस करता है। जो ट्रैश टॉकिंग करता है उसके साथ तो खास करके जस्टिस होता ही है। और ये बात यहाँ तक नहीं है, नेपाल और नेपाली लोगों के बारे में आए दिन कुछ ना कुछ बोलते रहता है। देखो, इसके पहले भी रविंद्र धान ने बहुत सारे ओपोनेंट्स को फेस किया है, पर ऐसा किसी कंट्री को लेकर, किसी कंट्री के स्पेसिफिक लोगों को लेकर रेसिज्म आज तक सामने नहीं आया। पर ये बंदा आए दिन कुछ ना कुछ गंदी बातें करता रहता है, कुछ ना कुछ बोलता रहता है। और मैं बता रहा हूँ मेरे भाइयों, रविंद्र धान, मैं चाहता हूँ कि रविंद्र धान इसको हम्बल करे ऑक्टागन के अंदर। पूरे नेपालियों का आन बान शान का सवाल है यहाँ पे। ये रविंद्र धान को प्रूव करना है कि द लैंड ऑफ गुरकाज एंड द लैंड ऑफ शेरपाज इज नॉट अ जोक। यहाँ पे इनके साथ अगर तुमने मेस कर दिया। सी, एक बहुत बड़ी कहावत है, आप सबने सुना होगा कि इफ समवन इज सेइंग ही इज फियर्ड ऑफ डेथ, इधर ही इज लाइंग और ही इज अ गुरखा। ये बात कहीं ना कहीं सही है। मैंने 3-4 बार ट्रेकिंग करी है हिमालयस में, कोई आसान काम नहीं है। फेफड़े हाथ में निकल के आते हैं, टांगे जवाब देने लग जाती है। बहुत ऐसे आए, बहुत ऐसे गए, पर यार बहुत इजीली चढ़ना उतरने का काम ये जो पहाड़ी लोग हैं, नेपाल से लेके आप उत्तराखंड, हिमाचल, ये जो कश्मीर से ये पूरा बेल्ट है ना, इवन नॉर्थ ईस्ट का, ये अरुणाचल वगैरह, यू कांट मेस विद दिस गाइज यार। ये आसाम, सिक्किम, ये जो पूरा हिमालयन बेल्ट है, दे आर वेरी जेनेटिकली स्ट्रांग, दे हैव वेरी गुड कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। एंड द मोर यू ट्रैश टॉक, कभी आप देखो कि जितने भी ये माउंटेन्स के लोग हैं ना, दे आर वेरी रिस्पेक्टफुल, दे आर वेरी हम्बल। वो कभी भी ट्रैश टॉकिंग, यूजुअली आप कभी पहाड़ों में जाएंगे तो आपको कभी ये गलत बात करते हुए या फिर कुछ गलत चीज़ें बोलते हुए नहीं देखेंगे। बहुत ही अच्छे से एंड रिस्पेक्टफुल वे से ये लोग सामने आते हैं। दे आर वेरी हम्बल, दे आर वेरी ऑनेस्ट, कोई झोल झपाटा नहीं करते। पर इनके साथ कोई मुंह लगता है, अगर इनके दुखती नस पे कोई पैर रखता है, इनको कोई पोक करता है, तो मेरे भाइयों आपके बचने के चांसेस ना के बराबर है। ये देखो, और एक इसने फोटो डाल रखी है, इसमें ये बोल रहा है कि किंग ऑफ नेपाल। अरे भाई साहब, मुझे एक समझ में नहीं आ रहा, ये 1.5 फुट या किंग ऑफ नेपाल, ये थोड़ा सा एडिट करके यार, मतलब ये फेम पाने की कोशिश कर रहा है और ये नेपलीज लोगों का थोड़ा ध्यान खींचने की कोशिश कर रहा है। जब ये ऑक्टागन के अंदर कुत्ते जैसा मार खाएगा ना, तब मजा आएगा। रविंद्र दान इसके ऊपर चढ़ेगा और इसको पेलेगा। काशिप मुड्रोज, आप टेंशन मत लो, आप अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की के साथ ट्रेन कर रहे हो, आप अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की नहीं हो। अलेक्जेंडर वोल्कोनोस्की के बराबर भी नहीं हो आप। वो आपके साथ ट्रेनिंग कर रहा है, ट्रेनिंग दे रहा है, इसका मतलब ये नहीं आप सर पे चढ़ो और किसी भी कंट्री के फ्लैग को, किसी भी कंट्री के लोगों को रेसिस्ट वे से देखो। नेपाली लोगों को पता नहीं क्या चाइनीज बोल रहा है, पता नहीं क्या क्या बोल रहा है। आई वॉन्ट रविंद्र धांत टू हम्बल हिम ऑन 20th February। मैं यूजुअली ऐसे वीडियोस बनाता नहीं हूँ, किसी को ट्रोल करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करता, पर ये काशिफ मडरोज को सबक सिखाना जरूरी है। इसको जितना हो सके उतना सोशल मीडिया पे हेट मिलना भी जरूरी है। ये कोई हाई लेवल फाइटर और ये ही इज इनटू रोड टू यूएफसी एंड ही इज थिंकिंग लाइक ही इज अ प्रोफेशनल यूएफसी। इसको कॉन्ट्रैक्ट आके डेना वाइट ने दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। कम ऑन, गेट आउट ऑफ द इल्यूजन, तुम इल्यूजन में हो बाबा। रविंद्र धान तुमको ऑक्टागन के अंदर हिमालय पहाड़ दिखाएंगे और हिमालय पहाड़ तुमको वहीं पे चढ़ाएंगे। ऐसा नॉकआउट कर देंगे कि तुम्हारे नींद में आ जाएगा कि वो हिमालय चढ़ रहा है, पर नीचे देखेगा तो पूरा खाई, कुछ नहीं दिखेगा मेरे भाई। कंप्लीटली ब्लाइंड एंड ब्लैकआउट, ये ही होने वाला है 28 फरवरी को। और जितने भी मेरे नेपाली भाई ये वीडियो देख रहे हैं, जितना हो सके उतना ये वीडियो को हाइप कर देना और कमेंट सेक्शन में अपनी ये राय बता देना। थोड़ा सा ट्रोल करने की कोशिश करें, ये थोड़ा ट्रोलिंग मेरा कैसा लगा, यूजुअली मैं किसी को करता नहीं हूँ, थोड़ा कोशिश करी मैंने। तो भाइयों, अब बात करते हैं चुंगरेन कोरेन के बारे में, जिसकी फाइट होने वाली है ताजिमा के साथ। एंड वन ऑफ द मोस्ट प्रॉमिसिंग फाइट, और इंडिया का मोस्ट प्रॉमिसिंग फाइटर जो रोड टू यूएफसी में सेमीफाइनल तक पहुंच चुका है। चुंगरेन कोरेन के बारे में 2-3 चीजें बताना चाहता हूँ। चुंगरेन कोरेन हैज एक्सट्रीमली गुड स्ट्राइकिंग। यहाँ पे आप उसका रिकॉर्ड उठाओ, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने फाइट्स उसने स्ट्राइकिंग से नॉकडाउन करके जीते हैं। ऑलमोस्ट 75% ऑफ हिज फाइट्स ही हैज वॉन वाया टीकेओ। रियर नेकेड चोक देके उसने प्रूव कर दिया कि ग्राउंड गेम उसका फेयर है। और मैं उसकी बहुत सारी फाइट्स उठाया और
काफ़ी सारी चीज़ें एनालाइज़ कर रहा हूँ। देखो केज के पास अगर कोई भी उसको उसका ओपोनेंट अगर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हो, तो चुंगरेन कोरेन हैज़ द कैपेबिलिटी टू अंडरस्टैंड कि क्या हो रहा है फाइट के अंदर और एडैप्शंस जो होते हैं फाइट के अंदर, वो तुरंत पकड़ लेते हैं। तो इतना प्रेशर आउट नहीं होते और थोड़ा मैं ये चीज़ भी मानता हूँ कि ही हैज़ गॉट गुड चेन कि सामने वाला अगर स्ट्राइकिंग लैंड भी कर रहा हूँ तो उसको एब्जॉर्ब करने की ताकत चुंगरेन कोरेन के पास है। सो यहाँ पे ये 2-3 चीज़ें हैं जो चुंगरेन कोरेन की प्लस पॉइंट में होगी, पर उसके सामने जो उसका ओपोनेंट है ताजिमा, ही इज़ वेरी क्विक। लास्ट वाली फाइट आप देखो, ही वाज़ वेरी गुड इन स्ट्राइकिंग, वेरी फास्ट, एंड ये चीज़ को एक्नॉलेज करना पड़ेगा कि चुंगरेन कोरेन इतने फास्ट नहीं है जितने ताजिमा। ताजिमा बहुत ज़्यादा फास्ट है, बहुत ज़्यादा स्नीकी है एंड ही मूव्स लाइक अ लाइटनिंग स्पीड। भले ही इसके ओपोनेंट ताजिमा का रिकॉर्ड काफ़ी अच्छा हो, पर लास्ट वाली फाइट इतनी इंप्रेसिव नहीं गई। ही वाज़ ट्राइंग टू फाइट, पर ये स्प्लिट डिसीजन से फाइट गई। ही वाज़ ट्राइंग टू रेजिस्ट, ही वाज़ ट्राइंग टू बी रिलेंटलेस इनटू फाइट, बट पर वो चॉइसेस निकल के नहीं आ रहे थे। ही वाज़ नॉट ट्राइंग टू अडैप्ट, ही इज़ नॉट ट्राइंग टू चेंज द टेक्निक्स, पैटर्न्स को चेंज करने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रहे थे एंड वो अफेक्ट किया, तो डिसीजन से ये फाइट गई। और उसके सामने जो हमें लगा नहीं था, किसी को भी नहीं लगा था कि चुंगरेन कोरेन इतना आउट परफॉर्म करेंगे, पर चुंगरेन कोरेन ने आउट परफॉर्म किया। पर यहाँ पे लास्ट वाली फाइट में एक गलती करी थी चुंगरेन कोरेन ने, वो है यहाँ पे वेट को मिस करना। ये वाली फाइट में मुझे ऐसा लगता है कि चुंगरेन कोरेन ने वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। हालाँकि उसको बहुत ही शॉर्ट नोटिस पे ये फाइट मिली थी, लास्ट वाली फाइट, पर फिर भी चुंगरेन कोरेन हैड डिड वेरी गुड फाइट इन दैट। पर ये टाइम ऐसा नहीं चलेगा, उसको वेट मैच करना पड़ेगा वरना दिक्कत आ सकती है। उसको जो वेट में वो फाइट कर रहा है, बैंटम वेट डिवीजन, जिस वेट कैटेगरी में उसको फाइट करना है, उस कैटेगरी के वेट के हिसाब से उसको वेट बनाना पड़ेगा। दैट इज मैंडेटरी एंड दैट शोज कि फाइटर कितना ज़्यादा सीरियस है अपने पूरे एमएमए को लेकर, अपने पूरे कैंप को लेकर। सो ही हैज़ टू बी वेरी वेरी सीरियस अबाउट इट। तो मेरा गो और मेरा सपोर्ट पूरा का पूरा चुंगरेन कोरेन के साथ है। ये मेरा पर्सनल टेक है। जस्ट बिकॉज ही इज़ इंडियन, मैं ये देख नहीं रहा हूँ कि उसके स्किल्स ये वो फलाना टीम का ये वो, मैंने वो सब देख लिया। एज ए इंडियन आई विल सपोर्ट दैट गाय एंड मैं सपोर्ट करता रहूंगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताना। मैं मिलता हूँ आपको कुछ नए अपडेट के साथ नई वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सभी से अलविदा लेता हूँ और साहिल साइनिंग ऑफ।